नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे शख्स की जिसने कम से कम 33 जवान लड़कों का रेप करा, उन्हें टॉर्चर करा और फिर जान से मार दिया। आज हम बात करने वाले हैं जॉन वेन गेसी की, जिसे द किलर क्लाउन भी बुलाया जाता है। गेसी का जन्म शिकागो इलिनॉय में मार्च 17, 1982 को हुआ था। वो अपनी माँ और दो बहनों के बेहद ही करीब था, लेकिन उसके पिता के साथ उसके संबंध ज़्यादा अच्छे नहीं थे। उसके पिता एक शराबी थे और अपनी फैमिली को मारा करते थे। गेसी को अपने पिता से कभी ज़्यादा प्यार नहीं मिला था। उसे हमेशा ऐसा महसूस हुआ कि उसके पिता उसकी इज्जत नहीं करते। 1949 में गेसी को उसके एक दोस्त के साथ एक लड़की को छेड़ते हुए पकड़ा गया। जब उसके पिता को ये बात पता चली तो उन्होंने गेसी को बहुत मारा। इसी बात के डर से जब गेसी को बाद में उसी के पिता के एक दोस्त ने सेक्सुअली मोलेस्ट करा तो उसने यह बात अपने पिता से छुपाई, क्योंकि उसे डर था कि उसके पिता उस पर ही सारा आरोप लगाएंगे और उसे बहुत मारेंगे। गेसी को उसके पिता ने एक बार इतना मारा था कि वो घर छोड़कर भाग गया और उसने एक मॉर्चरी में काम करना शुरू किया। एक दिन वो एक जवान लड़की की बॉडी के साथ गले लगाकर सो गया। अपनी इस हरकत को देख वो खुद डर गया और वापस घर भाग आया। घर वापस आने के बाद उसने जेसी कंपनी के साथ काम करना शुरू करा और एक अच्छी पोजीशन पर पहुंच गया। थोड़े ही समय बाद उसने शादी भी कर ली और जल्द ही वो दो बच्चों का पिता भी बन गया। बट गेसी अपनी सेक्सुअलिटी को लेकर कंफ्यूज था। इस कंपनी में काम करते हुए गेसी ने 15 साल के डोनाल्ड वोरहीस को सेक्सुअली असॉल्ट करा, जो उसके ही ऑफिस के कॉलीग का लड़का था। जब डोनाल्ड ने यह बात अपने पिता को बताई, उसके पिता ने तुरंत ही एक पुलिस कंप्लेन करी, जिसके चलते गेसी को अरेस्ट कर लिया गया। गेसी की साइकियाट्रिक इवैल्यूएशन करी गई, जिसमें यह पाया गया कि गेसी को एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है। गेसी को 10 साल की सज़ा सुनाई गई और उसकी बीवी ने इसी चलते उससे डिवोर्स ले लिया और बच्चों की पूरी कस्टडी भी ले ली। जॉन वेन गेसी अपनी बीवी या बच्चों से फिर कभी नहीं मिला। गेसी ने प्रिजन में बहुत ही अच्छा बर्ताव दिखाया। जल्द ही वो प्रिजन का हेड कुक बन गया। उसने बाकी कैदियों की दिन की पगार बढ़वाने में भी मदद करी और काफ़ी ऐसे प्रोजेक्ट्स में शामिल हुआ जिससे जेल में कैदियों की हालत को सुधारा जा सके। इस अच्छे बिहेवियर को देखते हुए गेसी को सिर्फ 18 महीने जेल में काटने के बाद पैरोल दे दी गई। जेल से बाहर निकलकर गेसी ने अपने नेबरहुड में लोगों की मदद करनी स्टार्ट करी और जल्दी ही काफ़ी दोस्त बना लिए। वो अक्सर समर्स में पार्टी थ्रो करता था, जिससे धीरे धीरे इन्फ्लुएंशियल लोग भी अटेंड करने लगे। जल्द ही गेसी ने फिर से शादी कर ली, लेकिन कुछ ही समय बाद उसने अपनी पत्नी को बताया कि वो बायसेक्सुअल है। उसकी पत्नी ने बहुत बार नोटिस करा था कि गेसी घर में रात को जवान लड़कों को लाया करता था। इसी कारण जल्द ही उसका फिर से डिवोर्स हो गया। जल्द ही गेसी ने अपना खुद का कंस्ट्रक्शन बिजनेस स्टार्ट करा, जिसका उसने नाम दिया पीडीएम कॉन्ट्रैक्टर्स। धीरे धीरे उसका बिजनेस बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो गया। वो चैरिटेबल इवेंट्स में और चिल्ड्रन के हॉस्पिटल्स में एक जोकर की फॉर्म में जाने लगा, कम्युनिटी की हेल्प करने के लिए। इसी वजह से उसके पकड़े जाने के बाद उसे किलर क्लाउन का नाम दिया गया। जेसी का अपनी कम्युनिटी की तरफ कंट्रीब्यूशन देखते हुए उसे शिकागो के एनुअल पॉलिश कॉन्स्टिट्यूशन डे परेड का डायरेक्टर बनाया गया एंड अपने काम के लिए उसे 1978 में उस समय की फर्स्ट लेडी रोजलिन कार्टर से मिलने का मौका भी मिला। जहां एक तरफ गेसी एक आदर्श नागरिक होने का ढोंग कर रहा था, दूसरी तरफ वो लगातार जवान लड़कों का रेप कर उन्हें मार रहा था। गेसी ने कम से कम 33 जवान लड़कों का रेप करा और उन्हें जान से मार दिया। इनमें से 29 लोगों को गेसी ने अपने ही घर के क्रॉल स्पेस में दफनाया था। वो अपने विक्टिम्स को या फिर ग्रे हाउंड बस स्टेशन से उठाया करता राइड देने के लिए, या फिर वो राह चलते लड़कों को अपनी कंस्ट्रक्शन कंपनी में जॉब ऑफर करता था और अपनी गाड़ी में बिठा लिया करता था। गेसी कभी कभार अपनी गाड़ी पर पुलिस की फेक बत्ती लगाया करता था और एक फेक पुलिस बैच कैरी करा करता था, जिसकी मदद से वो अपने विक्टिम्स को फोर्सफुली उठा लिया करता था। यूजुअली गेसी अपने विक्टिम को अपने घर ले जाता था और उन्हें शराब पिलाया करता, जिससे वो उनका कॉन्फिडेंस जीत सके। फिर वो एक हथकड़ी निकालता था, ये कहकर कि वो उन्हें एक मैजिक ट्रिक दिखाने वाला है। वो पहले खुद को हथकड़ी लगाता था और उस हथकड़ी को अपने ही हाथ में छुपी चाबी से खोल दिया करता था, जो उसके नशे की हालत के विक्टिम सही से देख नहीं पाते थे। वो हथकड़ी अपने विक्टिम्स को ऑफर करता था कि वो उन्हें भी ये ट्रिक सिखाएगा। जैसे ही वो विक्टिम अपने हाथ पर हथकड़ी लगाते थे, वो उनको मारा पीटा करता था, उनका रेप करता था और फिर उन्हें जान से मार दिया करता था। मारने के बाद वो अपने विक्टिम्स की बॉडी को करीबन 24 घंटे के लिए अपने बेड के नीचे रखा करता और उसके बाद अपने घर के क्रॉल स्पेस में उन्हें दफना देता। जब गेसी के घर के क्रॉल स्पेस में जगह खत्म होने लगी तो उसने अपने विक्टिम्स को I-55 ब्रिज के ऊपर से डेस प्लेन्स रिवर में डालना शुरू कर दिया।
एक रीमॉडलिंग डील के चलते दिसंबर 11, 1978 में गेसी निसन फार्मेसी गया और वहां के ओनर फिर टॉर्च से मिला। वहां पे गेसी का सामना एक पार्ट टाइम एम्प्लॉय से भी हुआ जिसका नाम था रॉबर्ट पीस्ट, जो केवल 15 वर्ष का था। गेसी ने रॉबर्ट से कहा कि अगर वो उसके साथ काम करने में इंटरेस्टेड है तो वो उससे आकर बाद में मिले। वो उसे फार्मेसी से दुगनी तनख्वाह देने को तैयार था। रॉबर्ट की माँ जब रात में अपने बेटे को घर वापस ले जाने के लिए आई तो रॉबर्ट ने उनसे कहा कि किसी कॉन्ट्रैक्टर ने उसे जॉब ऑफर करी है और वो वहां पर जा रहा है। उसने अपनी माँ से कहा कि वो रात में खुद ही घर वापस आ जाएगा, लेकिन रॉबर्ट पीस्ट कभी वापस नहीं लौटा। उसके पेरेंट ने एक मिसिंग पर्सन रिपोर्ट फाइल करी, जिसके चलते पुलिस ने निसन फार्मेसी के ओनर से पूछताछ करी और वो गेसी को क्वेश्चन करने चले गए। पुलिस गेसी के घर गई उससे उसकी स्टेटमेंट लेने के लिए। तभी गेसी ने उन्हें बताया कि अभी अभी उसके अंकल की मृत्यु हुई है और वो इस समय बात करने की हालत में नहीं है। उसने पुलिस को वादा करा कि वो शाम में आकर पुलिस को खुद ही एक स्टेटमेंट दे देगा। उसी रात को 3:20 पर मिट्टी से लथपथ गेसी पुलिस स्टेशन में गया, ये कहते हुए कि उसका अभी अभी कार एक्सीडेंट हो गया था। गेसी ने अपनी कोई भी इन्वॉल्वमेंट डिनाई करी रॉबर्ट के गायब होने में और कहा कि उसने रॉबर्ट को कोई जॉब ऑफर करी ही नहीं थी। पुलिस को शक था कि गेसी ने शायद रॉबर्ट को अपने घर में बंदी बनाकर रखा है, तो उन्होंने एक सर्च वारंट ऑब्टेन करा और वो गेसी के घर गए छानबीन करने के लिए। छानबीन करते हुए पुलिस को रॉबर्ट तो नहीं मिला, लेकिन काफी अजीब अजीब सी चीजें गेसी के घर के अंदर नजर आई। गेसी के घर में से उन्हें निसन फार्मेसी की एक रिसीट भी मिली। इसी के चलते पुलिस ने गेसी को ऑब्जर्वेशन के अंडर रखना शुरू करा। उस रिसीट का सीरियल नंबर 17 साल की किम्बरली बेयर्स तक ट्रेस हुआ, जो रॉबर्ट की ही कोलीग थी निसन फार्मेसी के अंदर। किम्बरली ने बताया कि जिस दिन रॉबर्ट फार्मेसी से गायब हुआ है उसी दिन ठंड लगने के कारण किम्बरली ने रॉबर्ट की जैकेट मांगी थी और वो अपनी रिसीप्ट रॉबर्ट की जैकेट में डालकर भूल गई थी। इसी बात को सुनकर पुलिस गेसी के घर वापस गई छानबीन करने के लिए। इस बार भी पुलिस को गेसी के घर के अंदर से कुछ भी नहीं मिला, लेकिन एक पुलिस ऑफिसर जब गेसी के टॉयलेट में गया तो उसे ऐसी गंध आई जैसे सड़ी हुई लाश से आती है, लेकिन ज्यादा प्रूफ ना होने के कारण पुलिस उस समय कुछ ज्यादा ना कर सकी। पुलिस ने गेसी को हर रोज हर जगह फॉलो करना शुरू करा, जिससे धीरे धीरे गेसी परेशान होने लगा और उसने पुलिस के अगेंस्ट ही कोर्ट केस करने की सोची और एक लॉयर के पास जाने लगा। यह सिलसिला काफी दिन चला। अब गेसी थक चुका था, वो पुलिस से तंग आ गया था। एक रात को काफी शराब पीने के बाद वो अपने लॉयर के घर गया, जहां पर एक अखबार पर जिस पे रॉबर्ट की तस्वीर बनी थी उसे देखते हुए उसने कहा कि ये लड़का मर चुका है और डेस प्लेन्स रिवर के अंदर है। उस रात नशे की हालत में गेसी ने अपने लॉयर को कन्फेस करा कि उसने बहुत से लोगों को जान से मारा है और उन्हें अपने घर के नीचे दफनाया है और डेस प्लेन्स रिवर में भी कई लोगों की बॉडीज को डाला है। अगली सुबह ये बात लॉयर ने पुलिस को बताई। पुलिस ने गेसी पर सिक्योरिटी और बढ़ा दी। गेसी को पता था कि अब वो पकड़े जाने वाला है। वो एक एक करके अपने दोस्तों के घर जाने लगा, उनसे एक अंतिम अलविदा लेने के लिए। अपने दोस्तों से मिलते हुए बीच रास्ते में गेसी एक पेट्रोल पंप पर रुका, जहां पर उसने एक वर्कर को एक जॉइंट दिया, वो भी पुलिस के बिल्कुल सामने। वो इतना ज्यादा घबराया हुआ था और तंग आ गया था कि वो ये बात बिल्कुल भूल गया कि जॉइंट इलीगल होता है। पुलिस को डर था कि गेसी कहीं टेंशन में सुसाइड ना कर ले और इसी बात का फायदा उठाकर पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया। लॉयर की बात मानकर पुलिस ने गेसी के घर के क्रॉल स्पेस को चेक करना शुरू करा और एक एक करके उन्हें बॉडीज मिलने लगी। गेसी ने बाद में एक स्टेटमेंट दी कि उसने अराउंड 30 यंग लड़कों की जान ली थी, लेकिन ये सभी लड़के अपनी मर्जी से उसके घर में गए थे। उसने ये भी बताया कि जिस रात वो पुलिस स्टेशन में मिट्टी से लथपथ आया था वो रॉबर्ट की ही लाश को रिवर में डालकर आ रहा था जब उसका एक्सीडेंट हो गया था। पुलिस की हेल्प कराने के लिए गेसी ने अपने बेसमेंट का एक रफ डायग्राम बनाया और मार्क करा कि बॉडीज कहां कहां पर दफनाई गई हैं। इन बॉडीज की आइडेंटिफिकेशन डेंटल रिकॉर्ड्स और एक्सरे से करी गई। कहीं विक्टिम्स की पर्सनल चीजें भी गेसी के घर से बरामद हुई, जिससे बॉडीज को आइडेंटिफाई करने में काफी मदद मिली। बॉडीज मिलने के बाद गेसी के घर को अप्रैल 1979 में डिमोलिश कर दिया गया। उसी महीने एक राह चलते व्यक्ति को डेस प्लेन्स रिवर के पास एक शव दिखा। बाद में पुलिस ने कंफर्म करा कि वो शव किसी और का नहीं बल्कि रॉबर्ट का था। गेसी पर 33 खून का आरोप लगाया गया। उसका केस स्टार्ट होने से पहले करीबन 1 साल तक साइकोलॉजिकल टेस्ट करे गए, जिससे ये पता लगाया जा सके कि क्या गेसी मेंटली स्टेबल है भी कि उस पर एक नॉर्मल केस चलाया जा सके। अक्सर ऐसे केसेस में अगर इंसान को पागल डिक्लेयर कर दिया जाता है तो उसे डेथ पेनल्टी नहीं दी जाती, बल्कि उसका इलाज करा जाता है मेंटल इंस्टीट्यूशन के अंदर। गेसी ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी डॉक्टर्स को कन्विंस करने के लिए कि उसकी दिमागी हालत सही नहीं थी और उसे मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर था।
गेसी ने कहा कि उसकी 4 पर्सनैलिटी हैं, जिसमें से एक जैक हेनली है जो एक पुलिस वाला है। उसने कहा कि जैक ने ही सारे मर्डर्स करे थे बिकॉज वो लड़के गे थे और जैक को होमोसेक्सुअलिटी बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। उसके लॉयर्स ने भी इसी बात को आगे बढ़ाया और ऐसे दिखाने की कोशिश करी कि जेसी पागल था और उसे डेथ पेनल्टी नहीं मिलनी चाहिए। केस के वक्त विक्टिम के लॉयर ने ऐसे काफी एविडेंस पेश करे जिससे ये साबित हो सके कि जॉन वेन गेसी ना केवल नॉर्मल लेकिन बहुत ही शातिर दिमाग वाला व्यक्ति था। वो अपने वर्कर्स से अपनी बेसमेंट में गड्ढे खुदवाता था जिससे वो उन बॉडीज को वहां पर दफना सके। वो चालाकी से लोगों को उठाया भी करता था। विक्टिम के लॉयर्स ने ये भी कहा कि जब गेसी अपने ही ऑफिस के कॉलीग के बेटे का रेप करने के बाद पकड़ा गया था, तब डॉक्टर्स ने कहा था कि उसे एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, जिसके चलते उसका कितना भी इलाज कर लिया जाए लेकिन गेसी कभी भी ठीक नहीं हो सकता बिकॉज उसे कोई नॉर्मल इमोशंस फील ही नहीं होते हैं। लॉयर ने जूरी से दरख्वास्त करी कि वो भी गेसी को उतना ही रहम दिखाएं जितना उसने अपने विक्टिम्स को दिखाया था। सिर्फ 2 घंटे के अंदर ही जूरी ने गेसी को 33 मर्डर्स के लिए आरोपी पाया, जो उस समय पर यूएस में अकेले बंदे के नाम पर सबसे ज्यादा मर्डर्स थे। जॉन वेन गेसी को मौत की सजा सुनाई गई। गेसी 14 साल तक डेथ रो पर रहा। मई 9, 1994 की सुबह लीथल इंजेक्शन देके उसे एग्जीक्यूट कर दिया गया। जब गेसी डेथ रो पर था तो उसने बहुत बार ये कहा कि उसने सारे मर्डर्स अकेले नहीं करे थे। उसका कहना था कि उसके घर की चाबी उसके कहीं एम्प्लॉयज के पास भी थी। ऐसे कई केसेस भी सामने आए जिसमें विक्टिम तब मिसिंग रिपोर्ट हुआ था जब जॉन वेन गेसी शहर में था ही नहीं। हालांकि गेसी के अलावा किसी और को कभी भी इस रिगार्डिंग अरेस्ट नहीं करा गया। अब दोस्तों एक सवाल उठता है कि आखिर जॉन वेन गेसी को पकड़ने में इतना समय लगा ही क्यों? कैसे वो इतने सारे मर्डर्स कर पाया लेकिन रॉबर्ट पीच के गुम होने से पहले कभी उससे कोई पूछताछ करने गया ही नहीं? दोस्तों ये हुआ होमोसेक्सुअलिटी से नफरत के कारण। काफी विक्टिम्स जिन्हें गेसी ने बस स्टेशन से उठाया था वो घर से इसलिए भागे होते थे कि वो गे थे और उनके पेरेंट्स ने उन्हें कभी एक्सेप्ट ही नहीं करा था। आप लोगों को झटका लगेगा ये सुनकर कि कहीं बॉडीज जब आइडेंटिफाई हुई तो कई लोगों के पेरेंट्स ने मना कर दिया और इनकार कर दिया कि ये तो उनके बच्चे थे ही नहीं, क्योंकि ये दर्शाता कि उनके बच्चे शायद गे थे और इसको सुनकर सोसाइटी में उनका नाम खराब हो जाता। ये उन विक्टिम्स के चेहरे हैं जिन्हें जॉन वेन गेसी ने मारा था। मेरी प्रार्थना है कि इनके आत्मा को शांति मिली हो जब जॉन वेन गेसी को एग्जीक्यूट करा गया था। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा और आप ऐसे और वीडियोस देखना चाहेंगे तो प्लीज सब्सक्राइब करें जिससे आपको हमारी अगली वीडियो डालने पर पता चल सके। फिर मिलेंगे।